नमस्कार दोस्तों, आज आपके समकक्ष मैं बताऊंगा कि डीएलसी क्या होती है। देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी आपको कुछ ब्लड के या कोई भी चीज़ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के टेस्ट बता देते हैं। मान लीजिए वो एचबी करवाता है, उसके पीछे कोई कारण है, टीएलसी करवाता है, डीएलसी करवाता है, ईएसआर करवाता है। तो आज हम डीएलसी पे भी डॉक्टर डीएलसी क्यों करवाता है। डी फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। पहले समझना होगा हमें कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में जो मिसनोमर है, आम बंदा कहता है जी मेरा ब्लड कम हो गया। ब्लड तो होता है 4.5 से 5.5 लीटर। ब्लड कम नहीं होता, वो एचबी को, जो एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो कहाँ पे है, खून में लाल रक्ताणु आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और उसमें डिजॉल्व कई चीज़ें हैं, गैसेस हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो समुंदर है स्ट्रा कलर का, हल्का ब्राउन कलर का, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें आरबीसी हैं रेड कलर के। खून का रंग लाल नहीं होता। जैसे आपने एक शीट ले ली वाइट कलर की, उसके ऊपर रेड रेड डॉट लगा दिए, अगर दूर से देखेंगे लाल नजर आएगा। तो जो लिक्विड पोर्शन है हमारे खून का, उसको प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स पड़े हैं वो रेड ब्लड सेल है। उनके बीच में जो 1/3 हिस्सा है वो एचबी या हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिवर्सिबल गठजोड़ करता है। उसके अलावा हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है। ल्यूको का मतलब वाइट, साइट्स का मतलब सेल। प्लेटलेट्स हैं वो लाल रंग की छोटी छोटी बोट्स हैं, लाइफ सेविंग बोट्स, जो कि क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ठीक है जी, कम हो जाए तो मुश्किल, ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल। तो दोस्तों, आज हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब समझते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है हरप्रीत सिंह। तो उसके हैं 5 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मान लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी। उसके टेस्ट हुआ, 100 में से कितने आए उसके नंबर, किसी के 75 आए, किसी में से 85 आए। उस हिसाब से डीएलसी भी ऐसा होता है। उसमें 2 तरह के सेल हैं, एक दानेदार, एक बगैर दानेदार। जो दानेदार सेल होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट होते हैं, जिनमें दाना है, मगर दाना मोटा भी है, कोर्स भी है, फाइन भी है, मीडियम भी है। वो कौन से सेल होते हैं ल्यूकोसाइट, उसको कहते हैं बीईएन। बीईएन का मतलब बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो 3 किस्म के दानेदार ल्यूकोसाइट हैं, जो कि एक तरह की हमारे शरीर में लड़ने की शक्ति वाले, या हमारी अंदर के जो सिपाही हैं उनको बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। 2 ऐसे हैं जो जिनमें दाने नहीं होते, वो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यानी उनकी यूनिफॉर्म अलग है। मान लीजिए तो टोटल 5 हमारे शरीर पे कोई वार करता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो ये 5 जो ल्यूकोसाइट है, जो रोग से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, ये 5 टोटल आपको याद होने चाहिए। बीईएन, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा है। इसको जो लैब टेक्नीशियन है कैसे टेस्ट करता है, वो एक लीशमैन स्टेन होती है, जिसकी रंग होता है जैसे ललारी दुपट्टा रंगता है, ऐसे ही इनमें कोई एसिडिक चीज होगी तो वो अल्कलाइन से जुड़ेगी। ऐसे ही ये रंग पकड़ते हैं, ये खास रंग पकड़ते हैं, और हमें इनकी पहचान माइक्रोस्कोप के नीचे हो जाती है। लैब टेक्नीशियन लीशमैन स्टेन लेता है और इनको रंगता है, स्टेन करता है एक स्लाइड पे लेके टंग शेप, और उसके बाद ऑयल इमर्शन लेंस, ऑयल के नीचे सीडरवुड ऑयल है, माइक्रोस्कोप का 100x पे वो इसको देखता है। अब डीएलसी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रोफिल बढ़ जाए क्या होगा। न्यूट्रोफिल जब बढ़ते हैं तो उनको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। जब भी एक आपके शरीर में कोई एक्यूट इन्फेक्शन होगा, थोड़े काल का इन्फेक्शन होगा, तो ये चीज़ बढ़ेगी। जब कीटाणु आपके खून में बढ़ जाता है, उसको इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फ्लामेशन होती है, मैं यहाँ पे आपके चोट मारूं, आपके यहाँ पे डंडा मारूं, या यहाँ पे गर्म तेल लगा दूं, या यहाँ पे बर्फ लगा दूं, या यहाँ पे मक्खी, कोई मधुमक्खी लड़ जाए,
तो इन्फ्लामेशन होगी, पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा और जगह गर्म हो जाएगी, ये इन्फ्लामेशन है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में फ़र्क समझिए। तीसरी है इंकुबेशन। इंकुबेशन का मतलब आपको आज एक कीटाणु आपके शरीर में गया तो कितने दिन लगे उसको अब बीमारी का पहला सिम्टम आने में। किसी में 14 दिन है, किसी दिन 7 दिन है, उसको इंकुबेशन कहते हैं। आपको 3 चीज़ें में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्फ्लामेशन इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंकुबेशन, इंकुबेशन इंटायरली डिफरेंट फॉर इन्फेक्शन। ठीक है जी। अब जब आपके शरीर में न्यूट्रोफिल बढ़ता है तो छोटे काल की इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन, नज़ला जुकाम है, ये बढ़ जाता है। अगर लिम्फोसाइट बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में टीबी, सिफिलिस, गोनोरिया, कोई गुप्त रोग जो लंबे काल के लिए जल्दी जल्दी 2-3 महीने ठीक नहीं होने वाले, तो लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, इसको लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूट्रोफिल अगर बढ़ेगा तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिल अगर कम होगा ये वाला तो उसको न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। लिम्फोसाइट अगर कम होंगे तो लिम्फोसाइटोपीनिया कहते हैं। तो पीनिया शब्द पीछे आ जाता है, ये याद रखना है। ऐसे पूरे के पूरे वाइट ब्लड सेल अगर बढ़ेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस, अगर कम होंगे तो ल्यूकोसाइटोपीनिया होगा। याद रखिए ये चीज़। तो मैं दोबारा शुरू करता हूँ। न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे तो इसका मतलब डॉक्टर को एक हिंट मिलता है कि अंदर एक्यूट इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट बढ़ता है तो अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी कि जैसे कि जम्मू कश्मीर वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है, लंबे में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, छोटी मोटी कोई एक्टिविटी होती है तो न्यूट्रोफिल यानी कि पंजाब पुलिस, स्टेट पुलिस आती है। हमारे शरीर में भी पुलिस और मिलिट्री का काम है। तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट का पता लग गया आपको। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये मोनोसाइट। अगर मोनोसाइट आपके शरीर में बढ़ते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कोई प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है जी। ये आपने एमपी याद रखिए, मलेरिया पैरासाइट। कहीं एमपी को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना समझ लेना। ठीक है जी। अब आ गया सीनोफिल्स। सीनोफिल बढ़ते हैं अस्थमा में, एलर्जी में, आपके अंदर कोई हुकवॉर्म्स है, पेट के कीड़े हैं, जियार्डिसिस है, कोई प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है, तो आपके एलर्जी है आपके, तो सीनोफिल बढ़ेंगे, इसको कहते हैं सीनोफीलिया। और अगर ये कम होंगे तो इओसिनोपीनिया कहेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही बेसोफिल अगर बढ़ते हैं, बेसोफिल अगर बढ़े तो इसका मतलब है कि अंदर कोई कैंसर बढ़ रही है। इनकी नॉर्मल प्रतिशत भी होते हैं, उसको आप रेंज में अपने नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सीनोफिल्स ये कम कब होते हैं? जब आपके शरीर में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, या आप रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करा रहे हो, या आप शरीर पे स्टीरॉयड ज़्यादा खा रहे हो, तो आपका इम्यून सिस्टम स्टेक पे चला जाता है। आपके जो ल्यूकोसाइट हैं अलग अलग किस्म की डीएलसी में कम नज़र नहीं आएंगे। एक ऐसी बीमारी है टाइफाइड या इंटेरिक फीवर, जिसमें आपके टोटल काउंट डीएलसी जिसको कहते हैं आम इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, मगर इंटेरिक फीवर या टाइफाइड में कम होते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर डीएलसी क्यों करवाता है आपको संक्षेप में आप समझ आ गया होगा, जिसको उसको हिंट मिलता है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।